इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रंजीत सर मिशन 50 IAS किताब का करेंगे, जो बीपीसी टीचर भर्ती के लिए है और कक्षा 1 और 5 के लिए। इस वीडियो में मेनली हम जीएस जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है, लगभग 90 क्वेश्चन, 80-90 क्वेश्चन जो होगा उसको देखेंगे। और मैथ का क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में बहुत डिटेल मैनर में सॉल्व करूँगा, उसको देख लीजिएगा। पहले इसको कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का जीएस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है? वाणिज्यिक बैंक, व्यापार और उद्योग पर केंद्रित, निजी बैंक तकनीकी विकास पर केंद्रित, सहकारी बैंक सामाजिक और शहरी विकास पर केंद्रित। तो इसका सही आंसर ये है। ये 12 जुलाई 1982 को 1982 को 12 जुलाई जुलाई मतलब अभी कल कल होने वाला है, 11 जुलाई 12 जुलाई 1982 को छठा फाइनेंशियल ईयर प्लान में इसको सेटअप किया गया था, नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, NABARD, ना, नाबार्ड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई में। दूसरा क्वेश्चन है, स्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय दूसरा क्वेश्चन है, स्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, तो वो है आपका राष्ट्रीय आय के बराबर। तो इसका नाम ही है नेशनल प्रोडक्ट, है ना। इसमें क्या करते हैं, जीडीपी में क्या करते हैं हम, गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों को कैलकुलेट करते हैं। और हर जगह इंडियन के द्वारा मतलब इंडिया में, और मतलब इंडिया में कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को, इंडिया के बाउंड्री के अंदर में, इंडियन के द्वारा और बाहरी जो कंपनी के द्वारा, सबके द्वारा जो प्रोडक्ट पैदा किया जा रहा है, उस दोनों को कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी में। और एनएनपी में क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट में हम मेनली गुड्स को फोकस करते हैं, और गुड्स अगर ना भी हो तो चलेगा। हम इंडिया के बाउंड्री, इंडिया के बाउंड्री के अंदर और विदेश में, जैसे बहुत सारी अदानी की कंपनी विदेश में भी कमा रही है, वहाँ से भी प्रॉफिट करती है, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है एनएनपी में। और इंडिया के बाउंड्री के अंदर जो बाहर के लोग कमा रहे हैं, जैसे गूगल या फेसबुक, उसको माइनस कर दिया जाता है। तो ये होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है, तो नेपियर पट्टी प्रयुक्त नहीं होता है, ये प्रयुक्त होता है आपका चुंबकीय कंपास ग्लोब मानचित्र में होता है, नेपियर पट्टी में नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाया जाता है? तो ये जो तुंद्रा है ना, तुंद्रा सबसे मतलब कूलेस्ट, एकदम कूलेस्ट बायोम, उसमें पाया जाता है। और तुंद्रा मिलते कहाँ, एकदम सबसे ऊपर आर्कटिक रीजन में मिलता है। आर्कटिक, यूरोप, साइबेरिया रीजन, एकदम ऊपर वाला, एकदम ठंडा है। और इसमें मेनली अल्पाइन और के ट्रीज पाए जाते हैं। और आपका इसमें स्कीमो का जो घर होता है ना, स्कीमो स्कीमो का घर को ना इग्लू बोला जाता है। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल तरीके से इग्लू से पहली बार इंडिया में जम्मू कश्मीर में बनाया गया है ना, इग्लू कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है? प्राकृतिक प्रदेशों की सब योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित हर्बर्टसन ने किया है। छठा क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया था? तो अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2017 में मिला दिया। इससे पहले 1924 में रेल बजट और आम बजट, जो आम आदमी के लिए हुआ, वो दोनों बजट अलग हुआ था 1924 में। उसके उसके बाद सीधा अभी जाकर 2017 में इसको फिर से जोड़ दिया गया दोनों को। सत्रहवां क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक अवसाद होने वाली नदी कौन सी? तो यह हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, बहुत ज़्यादा अवसाद होता है इसमें। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उद्गार है? तो ये है आपका किलिमंजारो। और किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो आपका तंजानिया में मिलेगा, तंजानिया। नौवां क्वेश्चन है, मूल्यांकन संबंधित है छात्रों के कौशल के विकास से, छात्रों की उपलब्धियों से, छात्रों की रुचि से, छात्रों के गुणों से। तो ये है मूल्यांकन किस चीज़ का हम करेंगे, कौशल का करेंगे।
स्किल का करेंगे एग्जाम लेकर, चाहे कोई भी तरीके से। 10वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू हो गई थी? तो ये था 1 फरवरी 2019, पिछले साल पिछले लोकसभा इलेक्शन से पहले हो गया था ये शुरू। और इसमें 6,000 रुपये टोटल किसान को दिए जाते हैं साल भर में, 2,000 रुपये करके 3 बार, मतलब 2,000 की 3 किस्त में दिए जाते हैं 6,000 रुपये किसान को। 11वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित किस चीज़ से है? तो ये दूध उत्पादन से 1970 के दशक में, लगभग 1970 के दशक में हमें दूध उत्पादन पूरा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड लाया गया था, और हमने बहुत अच्छा अचीव भी किया इसको। 12वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्नलिखित में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? तो ये है, इसको बोला जाता है NiFe, निकल आयरन है, निफे। ये है लोहा का। देखिए, सबसे ऊपर हमारा जो पृथ्वी की सतह, सबसे ऊपर जहाँ हम रह रहे हैं वो क्रस्ट है। उसके जस्ट नीचे मिलेगा मेंटल, उसके सबसे नीचे मिलेगा आउटर कोर, इनर कोर है ना, कोर होता है उसके नीचे कोर। तो कोर में मिलता है आपको लोहा और निकल, निफे मिलता है। उसके ऊपर क्या, मेंटल, मेंटल में आपको मिलेगा सीमा, ये मिलता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो ये जो Cl है ना, ये सबसे ऊपर मिलेगा, हाँ, एक तरह से क्रस्ट में मिल जाएगा, है ना। तो ये पूरा Cl वाइज था, सबसे नीचे यहाँ तक आपको मिल जाएगा लोहा और निकल। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? तो ये हम जिसमें रह रहे हैं ट्रोपोस्फीयर, इसको क्षोभ मंडल बोला जाता है। और समताप बंधन में ही आपका इसको स्ट्रेटोस्फीयर, और इसी में ओजोन होता है जो हमें अल्ट्रावायलेट रे से बताता है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये 1939 में, जो सेशन है जिसको बीच में छोड़ कर चले गए थे, जब प्रेसिडेंट बने थे या अध्यक्ष बने तो बीच में छोड़ कर चले गए हुसैन को, और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की उन्होंने। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये 1917 में बनी थी। आयरिश आदमी थी, आयरलैंड से आई थी। आयरलैंड जो कि एक तरह से ब्रिटेन के बगल में ही और पार्ट भी है उसका। 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, एनी बेसेंट, 19 कलकत्ता सेशन में। इसके बाद ये विदेशी थी, पहली बार जो इंडियन बनी थी 1925 में। आज़ाद भारत की उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर जो है सरोजनी नायडू, 1925 में बनी थी, कानपुर सेशन में ही। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ये गुप्त काल, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था उस समय, हमारे कल्चर का भी और हमारे देश का भी। 17वां क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करा था? ये बहुत ही खूंखार औरंगजेब ने करवाया था। शाहजहां ने भी मोती मस्जिद बनवाया, वो आगरा में बनवाया है ना। तो दिल्ली के किले के अंदर बनवाया है औरंगजेब में, और एक मोती मस्जिद है आगरा में जो शाहजहां ने बनाया। तो ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना। 18वां क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी था लोधी वंश का, या बोल सकते हैं आप तुगलक, जो बाहर के लोग थे मुगल से पहले, ये सबसे लास्ट में था, सबसे लास्ट डायनेस्टी थी। उसका दूसरा शासक था सिकंदर लोदी। इसने इसने जमीन को मापना शुरू करवाया, है ना। गजे सिकंदरी उसका नाम था, जो मीटर होता था उसका नाम गजे सिकंदरी था। और इसी ने एक नगर की, आगरा नगर की स्थापना करवाई थी, की थी, है ना। आगरा नगर गुलरुखी नाम से लिखा करता था अपनी कविताएं। 19वां क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी है? ये है आपका 38,03,84,400 किलोमीटर। 20वां क्वेश्चन, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विध्वंस घाटी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा है और ताप्ती भी है। ये विध्वंस घाटी से होकर बहती है नर्मदा ताप्ती। और ये जो ये हमारा इंडिया है, गुजरात है इधर, और इधर जो अरब सागर है, तो इसमें जाके बहती है नर्मदा और ताप्ती दोनों रिवर। 21वीं सदी है। 21वां क्वेश्चन है, ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1855-56 में, ये हमारी पहली आज़ादी की पहली लड़ाई से पहले संथाल विद्रोह हुआ था, झारखंड और कुछ बिहार के क्षेत्रों में। ये सिद्धू और कान्हू जी के द्वारा लीड किया गया था, अंग्रेजों के विरुद्ध था। बाहर के लोग जो इनके ज़मीन को हड़प रहे थे, ट्राइबल ज़मीन को, तो उनके विरुद्ध था ये।
आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे भूला भाई देसाई। 23वां क्वेश्चन है, वर्गाकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिले थे? तो ये मिला था चन्हुदरो में। ये चन्हुदरो है आपका मोहनजोदारो, जिसको बोला जाता है भूतों का किला, एक तरह से मरे हुए लोगों का किला है ना, मोहनजोदारो, जो कि सिंध पाकिस्तान में अभी, और चन्हुदरो भी उसी के बगल में है। तो वहाँ पर है वर्गाकार ईंटे के मिले थे सिंधु सभ्यता, हर सिंधु सभ्यता बोलिए या हड़प्पन सभ्यता बोलिए। 24वां क्वेश्चन है, वर्ष 1959 में पंचायती राज के किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? ये था राजस्थान, राजस्थान का नौगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और आंध्र प्रदेश ने किया था। 25वां क्वेश्चन है, कौन निर्णय करता है कि कोई बिल आपका धन विधेयक है कि नहीं? तो ये आपका लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर बोला जाता है उनको इंग्लिश में, तो वो तय करते हैं। उनके पास पूरा राइट है कि इसको मनी बिल बोलना है कि नहीं, कोई बिल जो सरकार के द्वारा लाया जाता है उसको मनी बिल बोलना है कि नहीं, ये लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। अभी कौन है? ओम बिरला है, बीजेपी से यहाँ पे, मतलब हमेशा जो पार्टी का होता है उसी में से एक चुन के स्पीकर बन जाता है, वहाँ का अध्यक्ष बनता है। ये कोई दूसरा आदमी नहीं होता है, जो जीतता है वो उसी में से, मतलब जो भी जीतता है चाहे हारे वो भी अलग से, जितने लोकसभा के लोग जीत के आते हैं उसी में से एक कोई आदमी होता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। और आर्टिकल 110 के तहत ये इसका राइट है, ये इसका अधिकार है कि ये मनी बिल को, किसी विधेयक को मनी बिल बोलेगा, मनी बिल। मनी बिल क्या होता है? कभी भी आपको मतलब टैक्स वैक्स जो पैसे से रिलेटेड है वही मनी बिल है। और इसमें एक अति होता है, इसको राष्ट्रपति इसको साइन करेगा ही करेगा, राज्यसभा का कोई राइट नहीं है। मैक्सिमम 14 दिन तक राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में पास होने के बाद वो ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा। उसका मतलब राज्यसभा बस सजेशन दे सकता है कि देख लो भाई, कुछ बोलना है तो बोल लो, ये इसको रोक नहीं सकता है। 26वां क्वेश्चन है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। वो ये किसका विचार था? तो ये हमारे ऐसे विचार, न्यूट्रल विचार, हमारे B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा ही दिया जा सकता है। संविधानिक सरकार का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, बिल्कुल संविधान में हमारा किताब है उसके हिसाब से सरकार चलेगी, ना कि नियम कानून के अनुसार से। ऐसे ही बहुत सारे संविधान में नहीं है, मगर हम कानून बनाते हैं और लॉ को पास करते हैं पार्लियामेंट में, तो कानून बन जाता है। तो कानून के अनुसार सरकार के बिल्कुल, और लोकतांत्रिक बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से हम करते हैं। तो ये हो सकता है लोकतांत्रिक ना हो, मगर संविधान के हिसाब से तो संवैधानिक सरकार हो गया। ये जरूरत नहीं है कि लोकतांत्रिक हो एकदम 100%, है ना, डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक वो भी हो सकता है संवैधानिक सरकार। चलिए इसको ही मान लिया जाता है, कोई बात नहीं, उपयुक्त सभी इसका आंसर नहीं हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो देखिए, राज्यसभा में आपके लोग 250 मेंबर होते हैं, उसमें से 238 लोग डिफरेंट जगह से, मतलब देश के कोने कोने से चुन के आते हैं। उनको आदमी नहीं चुनता, उनको मतलब वो आदमी नहीं चुने जाते, दूसरे ही मेंबर के द्वारा चुने जाते हैं। जो 238 चुन के आते हैं, और 12 होता है इसमें बच जाते हैं, तो 12 लोग ना मनोनीत किया जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये 12 हो जाएगा इसका आंसर। और ये 12 लोग कभी भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं ना। और 2 मनोनीत होते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा, किसमें? लोकसभा में, जिसको निम्न सदन बोला जाता है, लोकसभा को। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? तो वो था आपका धर्मपाल। धर्मपाल था, धर्मपाल मतलब उसका विक्रमशिला महाविहार कहाँ पे है? आपका भागलपुर में है, भागलपुर। 30वां क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये किसान थे, राजेंद्र कुमार राजकुमार शुक्ल, 1916 में पूरा पीछे पड़ गए थे। 1916 के जब मीटिंग चल रही थी कांग्रेस की लखनऊ में, तो पूरा पीछे पड़ गए थे गांधी जी के, चलिए चलिए हमारे यहाँ। अंत में जाकर गांधी जी मान गए, और 1917 में चंपारण में आए, और तहलका मच गया पूरा देश में। देश में नहीं, मेनली अंग्रेजों के अंग्रेजों में, अंग्रेजों के के साथ। 31वां क्वेश्चन है, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा? कदाचार पर,
असमर्था संविधान का उल्लंघन, राज्यपाल की पदच्युति के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं। बिल्कुल, राष्ट्रपति राज्यपाल को कैसे हटाएगा पद से, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका आंसर डी हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो राज्य का जो विधानसभा होता है वो लगभग 500 हो सकते हैं। 33वां क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसके तहत अगर आपका फंडामेंटल मूल अधिकार प्रॉब्लम में आता है, कोई दिख रहा है कि आपको कुछ मूल अधिकार छीन रहा है, कोई आपको बोलने की आज़ादी नहीं दे रहा, आप सीधा चलिए सुप्रीम कोर्ट और लगा दीजिए, एकदम केस कर दीजिए, पिटीशन लगा दीजिए, भाई हमको मेरा फंडामेंटल राइट ये नंबर मतलब 12 से लेकर 34 के बीच में कोई भी हो, ये हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट सीधा चले जाइए। तो यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ही हृदय, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। 34वां क्वेश्चन है, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? तो ये है आपका गेहूं की। 1935वां क्वेश्चन है, 1913 में पटना के में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो वो थे सचिंद्रनाथ सान्याल, SNS, SNS। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। 36वां क्वेश्चन है, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? टपक सिंचाई विधि, जिसको ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है, ड्रिप इरिगेशन। और ये मेनली हमने कहा इजराइल जैसे देश से लिया है, वहाँ पे बहुत ही छोटे, पानी ज़्यादा है नहीं, और ओनली चट्टाने हैं, तो उसमें भी अच्छा अच्छा फसल उग गई थी इस ड्रिप इरिगेशन के हेल्प से, तो वहीं से हम लोगों ने लिया है ये टपक सिंचाई विधि। 37वां क्वेश्चन है, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है? तो बलिया निकलना पहला क्रांतिक अवस्था। 38वां क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि से के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे कहते हैं इडैफोलॉजी। 37वां क्वेश्चन है, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या होती है? तो बालियां निकलना पहला क्रांतिक अवस्था होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। 38वां क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे कहते हैं इडैफोलॉजी। इडैफोलॉजी इसका मतलब डी आंसर है। 39वां क्वेश्चन है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के पक्ष में बिल्कुल सही है। संसद और न्याय की अवमानना या मानहानि में बिल्कुल सही है। लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के बिल्कुल सही, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल, आप मतलब आपको आर्टिकल 19 के तहत आपको बोलने की आज़ादी, अच्छी तरह से वाक और करने की आज़ादी है। और आप इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोल दीजिए, आप राष्ट्र ऐसा कुछ बोल दीजिएगा, देश के टुकड़े होंगे, ये सब ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। और न्यायालय का कुछ भी बोलना शुरू करें, न्यायालय जो देता है ये बहुत बायस्ड है, ये है, तो उनकी इज्जत को धज्जियाँ उड़ाने वाली बात नहीं बोल सकते हैं। कानून के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, मतलब कानून के खिलाफ मतलब कि अगर गलत हो रहा है, मतलब सही हो रहा है, तब भी आप तब नहीं बोल सकते, गलत हो रहा है तो अलग बात है, बोल सकते हैं। तो ये नहीं कर सकते आप लोग। 40वां क्वेश्चन है, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित है? नहीं है, तो कृषि है। बिल्कुल, कानून व्यवस्था है, बट दिल्ली का जो कानून है वो सरकार, भारत सरकार के अंदर में आता है। भूमि राजस्व भी है, और नागरिकता नहीं है, ये भारत सरकार की होती है, नागरिकता आपको भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल कौन सा है? तो ये आपका संतरा है, इसका मुरब्बा नहीं बन सकता। 42वां क्वेश्चन है, जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया? तो ये आपका 65% है। चित्रकला के तत्व होते हैं, तो वर्ण और ज्ञान ये भी होता है, पोत एवं अंतराल ये भी होता है, रेखा एवं रूप ये भी होता है, तो ये सभी है चित्रकला के तत्व। विरोधी रंग कौन से हैं? तो ये लाल हरा जो है ना, ये विरोधी रंग कहलाते हैं, लाल हरा। 45वां क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय कला का पितामह किसे बोला जाता है? M.F. हुसैन, बद्रीनाथ टैगोर, अमिता शेरगिल, नंद बोस, ये सभी नहीं है, राजा रवि वर्मा इनको बोला जाता है आधुनिक भारतीय कला का पितामह। इन्होंने ही सभी बहुत सारे कला को, चित्रों को पेपर और पेन, बहुत सारे सामानों पे उतारा था। कला अनुक्रम के अनुसार सही क्रम से चुने, 46वां क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या आएगा? पहले मुगल शैली आया,
उसके बाद पहाड़ शैली, फिर कंपनी शैली और बंगाल शैली। कंपनी लोग बाद में आया ना मुगल के बाद, तो देख सकते हैं। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है? तो ये आपका संगीत रत्नाकर सारंगदेव द्वारा रचित है। आमद शब्द किसी से संबंधित है? आमद आपका नृत्य से संबंधित है, नृत्य से। बंची टॉप का एक बीमारी है, ये केले में होता है, बंची टॉप केले में होता है। फर्टिगेशन का संबंध किस चीज़ है? तो ये आपका वाटर और फर्टिलाइजर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक टर्म है फर्टिगेशन, फर्टिगेशन। 51वां क्वेश्चन, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होता है? तो ये आपका फैट में होता है, वसा में होता है। 52वां क्वेश्चन, मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती है? तो शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाने में ये है ही, बिल्कुल हो सकता है, होता ही है। अब बुढ़ापे में आपका यही मांसपेशियां सिकुड़ जाता है, जिसके कारण आपका ये चला जाता है। शरीर की गतिशीलता में ये भी सही है। रक्त परिसंचरण में ये भी बोला जा सकता है, तो इसका आंसर तो बेस्ट ऑप्शन डी है, डी होना चाहिए। 53वां क्वेश्चन है, मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? तो सुबह में, मेन तो सुबह में ही करना चाहिए, खाली पेट में सबसे बेस्ट है, अदरवाइज कुछ भी कर सकते हैं। 54वां क्वेश्चन है, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित है? तो ये स्कल, कपाल में है, आपका कपाल में, आंसर सी है इसका, 54वां का सी है। 55 है, फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? ये हुआ था 1872 में, बहुत पहले हुआ था। 56वां क्वेश्चन है, सैयद मोदी को किस खेल के लिए राष्ट्रीय पदक मिला था? तो ये आजकल गेम होता भी है, सैयद मोदी ट्रॉफी, तो ये बैडमिंटन में के लिए मिला था इनको। 57वां क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? ये 5 कंटिनेंट को बताने वाला, 5 होते थे राष्ट्रीय ध्वज में, रिंग। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते? तो ये 7 खिलाड़ी होते हैं एक तरफ। राग पेलू किस वर्ग से में आता है? तो ये संकीर्ण वर्ग में आता है राग पेलू। 60 का क्वेश्चन है, किसका उपनाम गलत है? तो वाजिद अली अख्तर पिया, ये सही है। शांता प्रसाद मिश्र गुदई महाराज, ये भी सही है। महबूब खान दरस पिया, ये भी सही है। और इनायत हुसैन प्राण पिया, ये गलत है। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी संयत के मामले में फांसी चढ़ा दिया था? तो वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी चढ़ा दी गई थी, और 9 अगस्त 1925 को हुआ था ये। लूट लिया गया था चेन, ट्रेन में जो सरकारी सामान थे, पैसे वैसे थे, वो लूट लिए गए थे। 62वां क्वेश्चन है, श्रीमती अन्ना सैफ का निधन 1996 में हुआ, वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते थे? तो ये स्वतंत्रता संग्राम में काफी बढ़ चढ़कर भाग लेती, और खासकर 1942 वाले भारत छोड़ो आंदोलन में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? तो ये 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915, जिस दिन हम अब प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 64वां क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में जिसकी गठन हुई थी, किन्होंने किया था? तो ये किया गया था पूर्ण प्रसाद शर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा। 65वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी? तो ये किया गया था 8 अगस्त को 1942। 66वां क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी? तो वो था जनरल डायर, जनरल डायर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जनरल डायर ने चलवाई थी जलियांवाला बाग में गोलियां। 67वां क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत के स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1927, 25, 15, तो ये था 1929 में था, लाहौर सेशन, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पास करवाया गया था ये। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था ये हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कथन थे। 69वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं है? तो ये है आपके एनी अध्यक्ष रही, तो एनी बेसेंट रही थी 1917 में, कलकत्ता सेशन था, उस समय अध्यक्ष थी। उसके बाद 1925 में दूसरी औरत बनी, ये पहली औरत थी, पहली महिला थी जो बनी थी अध्यक्ष। 70वां क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर हूँ, यह कथन किसके है? तो ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहे गए कथन है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव से योगदान देता है? तो अमोनिया, ओजोन, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफाइड, और ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस आपको प्रभाव लाता है, गर्म करता है जलवायु सबको। जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल कारण है। ओजोन परत का क्षरण, इससे भी हमारा परिवर्तन हो रहा है। प्रदूषण भी है, इसका सही आंसर उपयुक्त सभी।
73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो ये लाइकेन है। लाइकेन का कलर चेंज जाएगा या मर जाएगा, ये कलर भी चेंज बदल जाता है, प्रदूषण के हिसाब से इसका रंग बदल जाता है। जैसे SO2 होता है, SO2 अगर प्रदूषण है आपके आसपास तो ये मर ही जाएगा। तो इससे पता चल जाता है कि प्रदूषण है कि नहीं, वायु प्रदूषण। 74वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो ये आपका हरा पौधा उत्पादक घटक है। 75वां क्वेश्चन है, विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्धता कौन रखता है? तो ये सूचीबद्धता होती है रेड डेटा बुक। इसको IUCN लाता है, IUCN 1964 से ला रहा है, ये 1964। इसका फुल में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, है ना, IUCN। तो 76वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसागर का दर्जा प्राप्त है? लोकटक चिल्का लेक जो कि आपका उड़ीसा में है, लोकटक लेक जो कि आपका मणिपुर में है, इसको सबसे बड़ा तैरते पानी की झील कहा जाता है इसको। केवला देव ये आपका राजस्थान में, और बुलर झील जो मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर में है। तो ये सभी रामसर साइट है ना, रामसर साइट इनको मिला हुआ, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय नहीं है, बिल्कुल गलत। ये सुनहरे लंगूर आपको आसाम में मिलेगा, असम में चमकीला होता है, सोने की तरह थोड़ा चमकता है, तो इसलिए सुनहरा लंगूर बोलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी प्रजाति है कि विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आप देख सकते हैं व्यापक नीच कर्मता, ये नहीं, इससे प्रजाति विलोप नहीं करती है। एक और दो को सम्मिलित करना है, नेशनल पार्क और राज्य एक तरफ दिया हुआ था। डोचिगम जो है ना आपका जम्मू कश्मीर में है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। केवला देव आपका राजस्थान में है, 2 हो जाएगा। कान्हा आपका मध्य प्रदेश में 1 हो जाएगा। पेरियार आपका 3 हो जाएगा, केरल में है वो। 4 2 1 3 इसका आंसर है। इसका आंसर ये है। जैव विविधता का क्या अर्थ होता है? विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक एक निर्धारित क्षेत्र, मतलब एक एरिया है, उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो पादप और जंतु रहना, उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता। 81वां क्वेश्चन है, भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, और इसका अब जाकर नाम चेंज कर दिया गया है। तो नीचे कमेंट में बताइए कि अब इसका क्या नाम है। 82वां क्वेश्चन है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन वन अंतर्गत क्षेत्रफल होनी चाहिए 1/3 होना चाहिए, 1/3% होना चाहिए, मतलब 33% होना चाहिए। 83वां क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर प्रत्येक साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 84वां क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है, ये आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित। इसके में क्या, रोड के साइड में कुछ ऐसे पेड़ या स्ट्रक्चर बना जाते हैं ताकि जो इसमें साउंड प्रोड्यूस हो, गाड़ी बज रहा है पों 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 पों, ये सभी इसी में उलझ जाए, इसके बाहर जो आपका घर है या कुछ बिल्डिंग है, जो भी आदमी इंसान रह रहा है वहाँ तक ना पहुँचे, या बहुत ही कम पहुँचे, तो इसी को बोला जाता है ग्रीन मफलर। 85वां क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकते हैं आपके त्वचा कैंसर। सूर्य का पे त्वचा पर पड़ रहा है तो कैंसर ला सकता है। 86वां क्वेश्चन है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, अल्ट्रावायलेट रे से बताती है, यूवी रे से बचाती है, आपका जो सन से आ रहा है यूवी रे, अल्ट्रावायलेट ये ओजोन परत उसी से बचाती है आपको। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र होता है धान का खेत। मीथेन गैस कहीं भी जो मार्सी लैंड है, जो थोड़ा दलदली टाइप का और उसमें कुछ जैविक पदार्थ हो ना, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मीथेन गैस निकलता है। जैसे कि धान का एक जैविक पदार्थ है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग किया जाता है इसको उगाने में, तो इसीलिए इसमें से निकल रहा है आपका मीथेन गैस। गाय की जमाई से भी बहुत ज़्यादा मीथेन गैस निकलता है। 88वां क्वेश्चन है, नीरी स्थित होता है, नीरी है आपका नागपुर में, नीरी आपका नागपुर में है, जिसका पूरा नाम है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। 89वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में पारित। और 90 और अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? तो ये आपका पश्चिम घाट है। तो जैसे ये हमारा देश का नीचे का भाग है, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे में इंडियन ओशन, तो इस इधर में जैव विविधता वेस्टर्न घाट है, जैव विविधता की दृष्टि से वेस्टर्न घाट बहुत ज़्यादा धनी है।
तो ये था आपका सेट नंबर 5 का रंजीत सर के सेट नंबर 5 का 90 का जीएस का क्वेश्चन। इसके अलावा जो मैथ के क्वेश्चन है 91 से लेकर 120 तक, उसको मैं दूसरे वीडियो में बहुत ही डिटेल में सॉल्व करूँगा, आप देख लीजिएगा। और इस ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित तौर पे इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अब लाइक भी कर दीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।